अच्छा जी। तो इस डायग्राम के अंदर दो डिकोडर लगे हुए हैं। एक 3x8 लाइन डिकोडर है जो कि ऑपकोड को जो है वो डिकोड करके दे रहा है, और एक और डिकोडर लगा हुआ है वो 4x16 लाइन डिकोडर है। वो क्लॉक पल्स को कंट्रोल कर रहा है। ये क्लॉक पल्स जनरेट कर रहा है। हर इक्वल इंटरवल के ऊपर जो है वो क्लॉक पल्स दे रहा है। T0 क्लॉक पल्स पहले आएगी, फिर अगली क्लॉक पल्स आएगी T1, फिर उससे अगली क्लॉक पल्स आएगी T2, फिर उससे अगली क्लॉक पल्स आएगी T3, और T15 तक जाएगा, और फिर रिसाइकिल हो जाएगा। क्योंकि पीछे जो हमने लगाया हुआ है 4 बिट सीक्वेंस काउंटर लगाया हुआ है, 4 बिट काउंटर है। ठीक है, तो ये 0 to 15 काउंट करेगा। मतलब पहले जो है वो 0000 देगा। तो काउंटर का काम तो यही होता है ना, कि जब मैं इसको क्लॉक पल्स देता रहूंगा, मास्टर क्लॉक पल्स देते रहेंगे, तो हर क्लॉक पल्स के ऊपर जो है ये पहले 0 काउंट करेगा, फिर 1 काउंट करेगा, फिर 2 काउंट करेगा, फिर 15 काउंट करेगा, फिर रिसाइकिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो जो आउटपुट दे रहा होगा डिको काउंटर, ये 0000 देगा। जब 0000 देगा तो फिर जो है वो डिकोडर जो है वो 0 डिकोड करेगा। जब 1 देगा तो फिर 1 डिकोड करेगा, 2 देगा तो 2 डिकोड करेगा, 15 होगा तो 15 डिकोड करेगा, और फिर उसके बाद रिसाइकिल हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसलेट होके आ रही हैं वो 3x8 लाइन वाला डिकोडर कर रहा होगा, और जो क्लॉक पल्स आ रही है वो 4x16 लाइन डिकोडर जो है वो सेंड कर रहा है। तो अब जो है वो इसका हम आगे भी फर्दर जो है वो हार्डवेयर इसका बनाएंगे अभी। तो क्लॉक पल्स को हम देखते हैं कि क्लॉक पल्स जो है वो किस तरह से इसमें बिहेव कर रही है। कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये देखें कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है, हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। D3 और T4 एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। ऊपर वाले डिकोडर से D3 आए, और नीचे वाले डिकोडर से T4 क्लॉक पल्स आए। जब ये दोनों एक्टिवेट हो तो उस वक्त जो है वो जो काउंटर है, सीक्वेंस काउंटर, वो क्लियर हो जाए। मतलब अभी तो जो है वो 4 पे था ना वो, या 5 पे है, जहां पर भी है, तो उसको जो है वो 6 पे ना जाए, बल्कि सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो जाए, 0 हो जाए। ये इस वजह से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट होने जा रही है, तो हमारा काम पूरा हो गया। अब दोबारा मुझे जो है वो नई इंस्ट्रक्शन लेनी है। तो जब नई इंस्ट्रक्शन लेनी है तो फिर दोबारा क्लॉक पल्स 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जब भी नई इंस्ट्रक्शन आएगी तो क्लॉक पल्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो, टाइमर जो है वो 0 से स्टार्ट हो। तो इसलिए जो है वो हम सीक्वेंस काउंटर को 0 कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इस चीज को हम ये यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो पीछे वाली डायग्राम जो है वो रेफरेंस है। ये देख लें अगेन। D3 परफॉर्म होने का मतलब ये है कि हमने जो है वो कोड 011 का दिया था, तभी जो है वो 3 डिकोड किया उसने। क्लियर है सबको? यस और नो? यस जब सर। यहाँ से हम 011 देंगे तो 3 जो है वो डिकोड होगा, D3 डिकोड होगा यहाँ से, इस जगह से। और क्लॉक पल्स कौन सी चाहिए यहाँ पर? जब क्लॉक पल्स जो है वो T4 आएगी, इस जगह से क्लॉक पल्स जब T4 आएगी, तो दोनों तरफ से जब ये काम होगा तो फिर जो है कंट्रोल लॉजिकल गेट जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। ये उस वक्त ये काम हो रहा होगा। तो ये हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो वेव फॉर्म के थ्रू बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये परफॉर्म हो रहा होगा कंट्रोल लॉजिक गेट्स में। सबसे पहले तो ये मास्टर क्लॉक पल्स है जो कि चलती रहेगी, ये रही। अब यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप्स हैं यहाँ पर।
तो जो काउंटर के अंदर लगा हुआ है फ्लिप फ्लॉप वो राइजिंग एज है, इसलिए हर राइजिंग एज को जो है वो हाईलाइट किया हुआ उसमें। तो पहली क्लॉक पल्स आएगी, दूसरी क्लॉक पल्स आएगी, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स है T0, फिर T1, फिर T2, फिर T3 और फिर T4। तो वहां पर जो है ऊपर T4 लिखा हुआ, तो चौथी क्लॉक पल्स के ऊपर तो ये देख लें, यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, ये रही। फिर उसके बाद जो है वो T1 क्लॉक पल्स आ गई। तो हम अगर देखें कि T4 क्लॉक पल्स, यहाँ पर T4 क्लॉक पल्स जो है वो एक्टिव है, किस जगह पर आकर, इस जगह, यहाँ पर। और साथ में D3 भी एक्टिव होना चाहिए। तो D3 जो है यहाँ पर एक्टिव हो गया था, लेकिन जो है T4 यहाँ पर एक्टिव नहीं था इस जगह पर। ये राइजिंग एज तो मिली है इसको, लेकिन जो है वो राइजिंग एज किसकी चाहिए, T4 की राइजिंग एज चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जहां पर D3 तो एक्टिव है, D3 तो हाई है, लेकिन T4 हाई नहीं। तो अगली क्लॉक पल्स पे चलते हैं। अगली क्लॉक पल्स पे देखें तो यहाँ पर जो है ये T4 एक्टिव हो रहा है, और उसके साथ जो है वो D3 भी एक्टिव है। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जो है वो जिस वक्त T4 एक्टिव हुआ उस वक्त जो है वो राइजिंग एज जा चुकी थी, ये रही। तो राइजिंग एज जो है वो T4 अब दोबारा इस जगह पे मिलेगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पर T4 इस वक्त हाई नजर आ रहा है मुझे, T3 भी एक्टिव नजर आ रहा है मुझे। तो ऊपर जो है वो मास्टर क्लॉक पल्स जो है वो भी जो है वो आपको राइजिंग एज मिल रही है। इस वजह से जो है वो सीक्वेंस काउंटर यहाँ पर आकर जीरो हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जो भी कुछ जो है वो सीक्वेंस काउंटर में मौजूद है वो जो है वो जीरो हो जाएगा। सबको ये पॉइंट क्लियर है, पीछे जो है नहीं करेगा क्योंकि राइजिंग एज आ रही है, लेकिन जो है वो T4 इस वक्त एक्टिव नहीं है इस T3 के ऊपर। T4 पर ही जाकर जो है ये करेगा और सीक्वेंस काउंटर को जीरो कर देगा। और सीक्वेंस काउंटर कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है बिल्कुल डायग्राम में। ये रहा जी सीक्वेंस काउंटर आपका। ये T4 क्लॉक पल्स के बाद इसको क्लियर कर देंगे, ये क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर वाली पिन मौजूद है इसके अंदर। तो जैसे ही जो है वो क्लियर वाली पिन जो है वो उस पर हाई लॉजिक आएगी, तो ये काउंटर अब T4 से T5 अगर जिस जगह पे भी मौजूद है वहीं से अगली स्टेज नहीं आएगी, बल्कि सब कुछ 0 0 0 0 कर देगा। T4 पे था तो T5 नहीं आएगी, T6 पे था तो T7 नहीं आएगी, T9 पे था तो T10 नहीं आएगी, सब जीरो हो जाएगा। फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये उस वक्त होगा जब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जब एक इंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है, उसका काम कंप्लीट हो गया, तो अब सीक्वेंस काउंटर जो है दोबारा जीरो हो जाएगा। तो हम आगे जो तफसील में जब जाएंगे तो देखेंगे कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 इंस्ट्रक्शन क्लॉक पल्स में खत्म हो रही है, कोई इंस्ट्रक्शन 6 क्लॉक पल्स में खत्म हो रही है, अगर 7 क्लॉक पल्स में कंप्लीट हो रही है, तो आगे 8 9 10 11 15 तक क्यों जाए। काउंटर को जो है हम जीरो कर देंगे ताकि अगली इंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट हो सके, वो तो अगली इंस्ट्रक्शन को डिकोड करे। तो आपने सुना भी होगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे फैच और डिकोड। तो फैच का मतलब यह है कि इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी से उठा के इधर डाल दी गई, अब डिकोड करने की बारी है, ये काम हम डिकोड करने वाला काम कर रहे हैं। भाई अभी ब्रेक देंगे हम 5 मिनट के बाद, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो एक्टिविटी करनी है वो कर सकते हैं। अभी आप क्लास में कंटिन्यू रहे हमजा। सर एक पाँच सवाल है। 5 मिनट के बाद ब्रेक दूंगा मैं जी। सर ये सिक्वेंशियल सर, हाँ ये जो लिखा हुआ है काउंटर, ये 4 बिट का बता रहा है। जी सर ये मतलब 4 बिट की से ज्यादा इसका साइज हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
हो सकता है बिल्कुल हो सर। सकता है, बिल्कुल इसका 8 बिट का हो सकता है। अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर 9 बिट की है इसमें, तो फिर क्या करूंगा? 9 मतलब तो 9 आप, तक, 9 क्लॉक पल्स अगर जाना है उसने, तो फिर मैं जी जो सर, है वो 3 बिट का जो है वो काउंटर लगा के हमारा फायदा नहीं होगा। 0 to 7 काउंट कर रहा होगा, क्लॉक दे रहा होगा, 8 और 9 क्लॉक नहीं दे रहा होगा। तो हमारी मैक्सिमम, हमारा टारगेट यही है कि हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन जो है वो 15 क्लॉक पल्स जा सकती है, इसलिए हमने 4 बिट काउंटर रखा हुआ। सही सर, मतलब हमने इसको मैक्सिमम बता दिया हुआ है कि भाई इतने तक जाना है अभी, अभी जी जो है। जी जी। ठीक है सर। मैंने तो एक एग्जांपल ली ना कि हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है, जो हम मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं कि T4 पे जाके खत्म हो रही है, तो तब हमें जो है वो सीक्वेंस काउंटर तो 15 तक नहीं लेके जाना, बल्कि यहीं पर ही उसको अगली स्टेज में उसको क्लियर कर ठीक है सर, मतलब इसको डिफाइन कर दिया हमने, इतने बस जाना है इसने अभी। देना। और ये काम आप जी लोगों सर। ने, ये काम आप लोगों ने बहुत दफा किया हुआ है। आपने जो है वो डेसिमल काउंटर जो बनाया था उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप ही लगाए थे, लेकिन आपने जो है वो 9 के बाद उसको जो है वो चेक करवा दिया था कि जैसे ही 9 की लॉजिक आए तो अगली लॉजिक जो है वो 10 की डिस्प्ले ना हो, फौरन रिसाइकिल हो जाए। ये काम आपने किया था ना डीएलडी में? सबने किया था। और ऐसे ही जो है वो और भी जो है वो करवाए होंगे काम आपको कि 12, उसको जो है इसको ग्लिचिंग कहते हैं, इसको जो है हम एक तरह का एरर कहते हैं, ग्लिच कहते हैं, ग्लिचिंग। तो ये काम आपने जो है वहां पर लॉजिक गेट लगा के, एंड लगा के, नेंड लगा के आपने जो है वो सबको रिसाइकिल कर दिया था, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को रिसाइकिल कर दिया था। कभी 10 पे, उसको तो डेसिमल काउंटर कहा था। कभी 12 मॉड्यूल 12 बनाया था आपने, कभी 13 बनाया था, कभी 14 बनाया था। तो इस तरह का जो है जहां तक आपको काउंटिंग करवानी है वहां तक करवाने के बाद उसको रिसाइकिल करवा दें, क्योंकि वो ऑटो रिसाइकिल आगे जाके कहीं होगा। तो उसको ग्लिच कहते हैं, ग्लिच। या आसान वर्ड में के हम उसको एरर जनरेट कर दें। काउंटिंग तो उसने 15 तक करनी थी, लेकिन हम एरर जनरेट करके उसको रिसाइकिल करवा दें। अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं, फिर बाकी काम हम आके वापसी पे करते हैं। पेन किधर है? ओए। जी, मोहम्मद शहमीर है क्लास में? नहीं। जिशान यूसुफ, यासीन, मोहम्मद हम्माद? नहीं। नबिया हनीफ? यस सर। सर मोहम्मद शामिर अब तक प्रेजेंट है। ये लोग सारे कह रहे थे सर आपने सवाल किया और ये लड़की भाग गई आपसे डर के मारे।